है व्यासी क्यों बूढ़ा फरसा दिखला करके। अरे छत्री कुमार को डरा रहे, छत्री कुमार को डरा रहे। वीर बराप तो भूखों से उदियाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं, जो हवा सुनकर डर जाए, जो हवा सुनकर डरे जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं, जो छूने से मुरझा जाए। राजकुमार ने कहा मैं उस मैया का लाल नहीं जो तुम्हें फरसा देख मैं डर जाऊं। तुम तो डर गए हो कि मान लियो, अब इससे ज्यादा क्या डरोगे तुम। व्यास जी तेरा मेरा परिचय इतना तू नदिया मैं मरुथल हूँ, तेरी सीमा सागर तक पर मेरा कोई छोर नहीं। तेरा मेरा अंतर इतना, तेरा मेरा अंतर इतना, तू बस्ती में जंगल हूँ और तेरा मेरा परिचय इतना, तू नदिया में मरुथल हूँ। तेरी सीमा सागर तक पर मेरा कोई छोर नहीं, और मेरी प्यास चुरा ले जाए ऐसा कोई चोर नहीं। तेरा मेरा अंतर तू बस्ती में जंगल हूँ और तेरा मेरा परिचय इतना, तू नदिया में मरुथल हूँ। महाराज अगर संसार में व्यक्ति को बोलना आ गया तो सब कुछ आ गया, और अगर व्यक्ति को बोलना नहीं आया तो कुछ नहीं आया। तो कैसा बोलना चाहिए? व्यास जी बड़ा मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। इसलिए बोल सको तो मीठा बोलो, बोल सको तो मीठा बोलो, पर कट बोलना मत सीखो, और बता सको तो राह बताओ, पर पथ भटकाना मत सीखो। और लगा 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 सको तो बाग लगाओ। अगर बाग लगाओगे तो ऐसे आनंद पाओगे, छाया मिलेगी, और बाग काटोगे तो थोड़े दिन बाद तुम भी कट जाओगे। लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना मत सीखो, और कमा सको बाबा, अरे कमा सको तो पुण्य कमाओ, पर पाप कमाना मत सीखो। और पहुँच पहुँच सको तो आंसू पोछो, पर दिल को दुखाना मत सीखो, और रख सको तो
अरे बुराई को रखना मत सीखो और पा सको तो प्यार पाओ, पर दिल को दुखाना मत सीखो और हंसा सको तो सबको हंसाओ, पर किसी पे हंसना मत सीखो। बोले बोले सको तो मीठा बोलो, पर कटु बोलना मत सीखो। और बता सको तो राह बताओ, पर पथ भटकाना मत सीखो। बोलिए मत जियो और है धर्म कुशवाहा। जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई सपना बुनो जिंदगी के लिए, पोंछ लो दीन दुखियों के आंसू अगर, पोंछ लो दीन दुखियों के आंसू अगर, कुछ नहीं चाहिए बंदगी के लिए, मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई सपना बुनो जिंदगी के लिए। गीत का पहला भाव कहता व्यास जी, सोने चांदी की थाली जरूरी नहीं, सोने चांदी की थाली जरूरी नहीं, दिल का दीपक बहुत आरती के लिए, मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई सपना बुनो जिंदगी के लिए। गीत का दूसरा भाव कहता व्यास जी, भक्त भगवान के मंदिर के बाहर खड़ा, परमात्मा आप हमें जीवन भर सुख न देना। भक्त ने कहा, भगवान को वही करना पड़ा, क्यों हम भक्त पराधीन हो, भगवान तो भक्तों के अधीन रहते हैं। भक्त कहता है, उब जाए ज्यादा खुशी से न हम, गम जरूरी है कुछ जिंदगी के लिए, मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई सपना बुनो जिंदगी के लिए। तुम हवा को पकड़ने की जिद छोड़ दो, तुम हवा को पकड़ने की जिद छोड़ दो, वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए, मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई सपना बुनो जिंदगी के लिए। महाराज अरे मैं ही मसैल हूँ, मैं ही मसल हूँ, मैं ही मसैल हूँ, पर पिघलता नहीं, पर पिघलता नहीं, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं, मैं ही मसैल हूँ,
पर पिघलता नहीं, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं। और छलो में छलाभ, छलो में छलाभ, प्रलय में पलाभ, भला तो नहीं पर इन बुरों से भला। सुलगता तो हूँ, सुलगता सुलगता तो हूँ, सुलगता तो हूँ, सुलगता तो हूँ, पर धुआं मैं नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं, और मैं हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं। और महाराज, नहीं स्वर्ग का देव, नहीं स्वर्ग का देव, मैं आदमी हूँ परिपूर्ण हूँ, पर स्वयं को कमी हूँ। व्यासी अगर आगे बढ़ा, अगर आगे अगर आगे बढ़ा, फिर पिछलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं, मैं हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं। यदि हिमशैल हो तो पिघलना पड़ेगा, यदि हिमशैल हो तो पिघलना पड़ेगा। स्वयं ज्वाल हो तो फिर मिटना पड़ेगा। अगर हिमशैल हो, हिम माने बर्फ, शैल माने पहाड़, तो बर्फ का स्वभाव है पिघलना, तो पिघलना पड़ेगा। और अगर विषम ज्वाल बनोगे तो फिर मिटना, जलो तो दीपक की तरह जलो तो सुरक्षित किए जाओगे, और विषम ज्वाल बनोगे तो फिर नष्ट कर दिए। कहे वो लखन वनसीन तुम्हारा, को नहीं जानो विदित संसारा। वास्तव में आदरणीय, आप तो बड़े सीलवान हैं। आपके सील को कौन नहीं जानता है, को नहीं जान विदित संसारा। ये विश्व में विख्यात है। आपने अपनी माता को मारा था, परशुराम पितु आज्ञा राखी, और मारी मात लोग सब साथ। सारे लोग जानते हैं आपने अपने पिताजी के कहने पर मातों को मारा था। और जब बालक छोटा होता है ना, तो मैया क्या करती है, जब होता है बालक छोटा, जब होता है बालक छोटा, तो मैया कष्ट उठाती है, और गीले से हटा कर के शिशु को, गीले से हटा कर के शिशु को, सूखे में सदा सुलाती है। और लगती है भूख क्या भी शिशु को, तो मैया सीने से लगाती है, फिर खून दूध में परिणित करा बेटे को तुरंत पिलाती है। और जब बालक सोते जगा जाता, तो मैया उस लोरी सुनाती है, फिर सुना के लोरी, अरे निज मैया, फिर सुना के लोरी
निज मैया बेटे को तुरंत सुलाती है। जब बालक उठ कर चलता और चलने में गिर जाता है, तब क्या करती है मैया? तब पकड़ के उंगली अरे निज मैया बेटे को चलना सिखाती है और प्रतिफल देती है। प्यारे पुत्र को बलिहारी उसे पर जाती है। जब होता है बालक छोटा तो मैया कष्ट उठाती है। अब माता पिता ही और के गुरुन रहा सोच बड़ जी के सोजन हमारे माथे का दिन चली गया वो ब्याज बबू बढ़ा और अब आनिए बेबो हरिया बोली तुरंत देवो मैं थैली खोली। जो बाकी रहा गुड़ का ऋण उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को तो मैं कर्जा सभी चुका दूंगा। राजकुमार लक्ष्मण ने मेरे जीवन पर एक कीर्ति स्थापित की। आप माता के ऋण से ऋण हो गए, पिता के ऋण से ऋण हो गए, लेकिन गुरु ऋण रहा सोच वर्जी के। अभी आपके ऊपर गुरु जी का ऋण शेष है। सोच भरे ही माथे काढ़ा। व्यक्ति ऋण लेता है तो अपने माथे लेता। आपने तो ऐसा लगता जैसे मेरे माथे काढ़ना चाहा तो दिन चले गए, ब्याज बहुत बढ़ा, दिन बहुत व्यतीत हो गए, ब्याज बहुत बढ़ गया है। तो अब आनी व्यवहारिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। आप व्यवहारियों को बुलावे, महाजन को बुलावे जो इस बात की साक्षी हो जाए कि राजकुमार लक्ष्मण ने परशुराम को गुरु ऋण से ऋण कर दिया। सभी हमारे व्यवहारी हैं और सभी भोले बाबा के व्यवहारी हैं। जो भी साक्षी बनना चाहते हैं आपका स्वागत है। नहीं तो व्यास जी आप हमें मानस का मार्गदर्शन कराते हुए लक्ष्य और गंतव्य तक पहुंचाएंगे। सोनी लक्ष्मण से कि लक्ष्मण के प्रति उत्तर से महात्मा श्री परशुराम जी का क्रोध अग्नि के सदृश उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। तो इशारा किया लक्ष्मण जी को और लक्ष्मण जी ब्रह्मण विश्वास के समीप से पहुंच गए। इधर राम जी की वाणी में 3 विशेषताएं हैं, अति विनीत, मृदुता और शीतल। क्योंकि महात्मा परशुराम जी का क्रोधाग्नि अत्यंत बढ़ गई है और उस क्रोधाग्नि को शांत करने की आवश्यकता है जल की। तो श्री राम जी के जो शब्द हैं वो शीतलता से ओतप्रोत है। अति विनीत मृदु शीतल बोले राम जोर जोग पाने। श्री राम जी हाथ जोड़ करके महात्मा श्री परशुराम जी के सन्निकट आ रहे हैं और उनकी वाणी में 3 विशेषताएं हैं, जिसमें 3 विशेषताओं का श्री राम जी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन महात्मा परशुराम जी का क्रोध फिर भी शांत नहीं हो रहा।